हेलो एवरीवन, एक एक स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग नरेशन का प्रैक्टिस क्लास पढ़ रहे हैं। नरेशन ऑलरेडी समाप्त हो चुका है तो उसका प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिस के भी 2 क्लासेज हो चुके हैं, अब ये तीसरा क्लास है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। देखिए, ये कुछ डायरेक्ट स्पीच है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना है। तो देखिए, पहला बिना देर किए करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। आई सैड, तो इस हमने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखते हैं। पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे तभी उसी के अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको बदलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा लेट का प्रयोग हुआ है और लेट के बाद अस रहता है तो ये सजेशन का भाव व्यक्त करता है, ठीक ना। सलाह का भाव व्यक्त करता है या प्रपोजल का भाव, ठीक है। हमने बताया है, हमने सब करा दिया है। तो देखिए यहाँ पे प्रपोजल या सजेशन कर देंगे तो आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड। और इसमें दैट वी शुड या दे शुड का प्रयोग होता है। दैट दे शुड प्ले बैडमिंटन, ठीक है। लेट के बाद अस रहता है तो वही प्रपोजल या सजेशन का भाव होता है। तो यहाँ पे हमने प्रपोज्ड कर दिया, चाहे सजेस्टेड भी आप लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे दैट का प्रयोग होता है और दे शुड या वी शुड का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो वी शुड का हम लोगों ने खूब प्रयोग किया है, तो यहाँ पे दे का भी कर लेते हैं। अब उसके बाद इसको देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। इसमें भी पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिए। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये देखेंगे तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है, ये बात सही है, ठीक ना, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसे स्थिति में जब बात सही होती है, तथ्य सही होता है या कहावत मुहावरे होते हैं, ठीक ना, या फिर ऐतिहासिक तथ्य होता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हो जाएगा माई टीचर सेड that honesty is the best policy. Honesty is the best policy. पॉलिसी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। इसका भी वाक्य देखेंगे तो अल्लास हो गया। इसका मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। ये एक्सक्लामेटरी मार्क आप एक्सक्लामेशन लगा हुआ भी है और एक्सक्लामेशन वर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। इसको एक्सक्लामेशन वर्ड कहते हैं। तो इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और अल्लास जो होता है, अल्लास एक्सक्लामेशन वर्ड जो होता है वो दुख को प्रदर्शित करता है। तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो क्या कर लेंगे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या सारो कर लेंगे। ग्रीफ या सारो में से कोई एक, तो सारो का प्रयोग कर रहे थे, अब एक बार ग्रीफ का भी कर लेते हैं। द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। उसके बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, द बॉय के अनुसार ही हो जाएगा। हैड टेंस बदलेगा। वेस्टेड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिज, माई का हिज हो जाएगा हिज टाइम। ऑल दीज का दोज ईयर्स, ये हो जाएगा। अब इसको देख लेंगे। अब इसका भी जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे, द चाइल्ड इज क्राइंग। ये साफ साफ असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो इसमें साधारण वाक्य में जानते हैं दैट का प्रयोग किया जाता है या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर।
और ये इधर का भी देखेंगे, ये भी बात बहुत जरूरी है। देखिए ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में है, और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, जब भी ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका टेंस नहीं बदलेगा। देखिए ही टेल्स हो जाएगा, दैट ही टेल्स दैट द चाइल्ड इज ही रहेगा, वाज नहीं होगा यहाँ पे, इज क्राइंग, ये हो गया। इसको देखेंगे, ये देखिए प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज लगने से पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त कर रहा है, रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम, उसके बाद इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द मैटर टू फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, मी ही होगा, क्योंकि ये आई है। इसको देख लेंगे फिर, इसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, ये देखेंगे तो इंट्रोगेटिव है, ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी पहला वाला है एस नो टाइप वाला, तो इसमें सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, तो सी आस्क्ड, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगाया जाता है या वेदर लगाया जाता है, तो सी आस्क्ड मी इफ, और शेष वाक्य जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको जो है साधारण बना लिया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा, आई वाज हो जाएगा, फिर आई वाज वेल, ये रहा, नोट कर लेंगे इसको। हाँ देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट स्पीच में है, अब इनको भी इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे हम लोग, तो वही काम करेंगे इसमें भी। देखिए हमने क्या कहा, पहले रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको देखते हैं। अच्छा ये बताएंगे इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि जो डबल इन्वर्टेड कामा में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो डबल इन्वर्टेड कामा में पहला वाला ही लिख दिया गया, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक ना, क्योंकि हमेशा रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें होता है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो पहले इसमें रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है, हमेशा पहले रिपोर्टिंग वर्ब दे रहा था ना, अब पहले रिपोर्टेड स्पीच दे रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, ये पहले दे या बाद में दे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ही करेंगे। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को करिए, सैड आशीष से मतलब आशीष सैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशीष सैड, आशीष, लेकिन इसको इस वाक्य को देखेंगे तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, ठीक ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी कौन सा, WH टाइप वाला, तो इसमें आस्क्ड में परिवर्तित करते हैं या इंक्वायर्ड में, आशीष आस्क्ड। फिर इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करते हैं, दैट का भी प्रयोग नहीं करते हैं, इफ का भी, वेदर का भी नहीं प्रयोग करते हैं, यहाँ पे जो वाक्य में आया रहता है WH टाइप का क्वेश्चन वर्ड, उसी का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको हाउ लिखेंगे, और शेष जो वाक्य है उसको साधारण बना लेंगे। शेष वाक्य है, यहाँ से अब सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो कोई थर्ड पर्सन का ले लेते हैं, चलिए ही ले लेते हैं। आशीष आस्क्ड हाउ ही, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए इसको, हाउ डू यू लाइक, तो हाउ ही लाइक्ड, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि साधारण वाक्य बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है तब यहाँ पे डू लगा था, ठीक ना, अब ये साधारण वाक्य बना है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, डिड नहीं लगेगा, तो हाउ ही लाइक्ड, सेकंड पर्सन हीज हो जाएगा,
हिज न्यू हाउस, न्यू हाउस। अब इसको देख लेंगे। ये देखिए बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल का मतलब नियमित रहिए, ठीक है, नियमित रहना, ठीक ना। बी मतलब होना, नियमित होइए, यानी कि नियमित रहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हो, ठीक ना, लेट कभी जाते हो, कभी पहले जाते हो, तो इसको मतलब कि सही टाइम पर आने के लिए कहा जाए कि नियमित रहिए। तो उसके पिताजी ने, मतलब माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा बी पंक्चुअल, नियमित रहो, ठीक ना, नियमित रहो मतलब आदेश दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माय फादर। और जब भी कोई वाक्य वर्ब से शुरू होता है, ठीक ना, तो वर्ब से शुरू होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो माय फादर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और यहां पे इन्वर्टेड कामों को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है, टू बी पंक्चुअल, पंक्चुअल। नेक्स्ट, ये देखेंगे तो ये भी क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये निगेटिव वाला है, ठीक ना। तो डू नॉट का प्रयोग किया गया है, तो फॉरबेट से इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे द चीफ सेड टू द सोल्जर, चीफ का मतलब होता है मुख्य, जो प्रमुख था उसमें का, वो सैनिकों से बोला, तो ये आदेश हो जाएगा। तो या तो आदेश से बनाइए या तो फॉरबेट का प्रयोग कर देंगे, तो कोई जो है आदेश या फिर रिक्वेस्ट ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो द चीफ फॉरबेड, फॉरबेड द सोल्जर फिर इसके बाद नॉट के बाद टू लगाया जाता है, नॉट टू, नहीं सॉरी, फॉरबेट का प्रयोग हो गया तो नॉट और डू नॉट दोनों हट जाता है, ठीक ना, क्योंकि फॉरबेट पहले ही, फॉरबेट का मतलब मना करना होता है। तो हो जाएगा टू लिव, लिव द पोस्ट। यदि इसी को उस वाले तरीके से बनाए ऑर्डर से, तो देखिए क्या बनेगा, इसी में देख लीजिए, एडजस्ट करिए। द चीफ, द चीफ ऑर्डर्ड द सोल्जर। अब यहां पे लगता है वैसा, नॉट के बाद टू, सोल्जर नॉट टू लीव द पोस्ट। ये दो तरीके हो गए बनाने के इसको। अब इसको नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड द मैन कम्स। ये बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, ही सेड दैट द मैन, द मैन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, केम हो जाएगा, केम। इसको देख लेंगे। ये देखिए ये क्या है, मे यू सक्सीड, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहना चाहिए, ये ठीक है। ही ब्लेस्ड मी दैट, he blessed me that I might succeed, succeed। ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ये लास्ट देख लेंगे। ये देखिए रिक्वेस्ट है, तो देखिए द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम, requested him, the poor girl requested him to, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है, प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं,
टू हेल्प, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार द पुअर गर्ल के अनुसार हर, इन हर आवर ऑफ नीड, आवर ऑफ नीड, ये रहा। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए इसी के साथ क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद।